गीता ने मुझे अपनी एक मेम साहब से मिलवाया। दूध जैसी गोरी, बहुत ही सुंदर, किसी परी के जैसी प्यारी। गीता बोली, मैडम जी, यही है वो जय जिसकी मैंने आपसे बात की थी। मैडम मुझे ऊपर से नीचे तक देखकर बोली, गीता कह रही थी कि तुम जैसे दूसरा कोई नहीं है, दिखाओ ऐसा क्या है तुम्हारे पास दुनिया से अलग। फिर मैंने मैडम की अच्छे से। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जय है। मैं राजस्थान के जयपुर में रहता हूँ। पढ़ाई लिखाई में शुरू से ही कमजोर रहा हूँ, इसलिए 10वीं भी पास नहीं कर पाया। खेती बाड़ी के काम में भी दिल न लगा तो मैंने घर में कह दिया कि मैं तो शहर जाकर कोई नौकरी कर लूँगा। मेरे एक गांव वाले ने मुझे गुड़गांव के एक बहुत बड़ी सोसाइटी में चौकीदार की नौकरी के लिए सिफारिश करवाकर मेरी नौकरी का जुगाड़ कर दिया। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा 15 मंजिली इमारत थी। पूरी बिल्डिंग में फ्लैट ही फ्लैट थे। मैं वहां पहुंचा तो मुझे वहां के एक मैनेजर ने सारा काम समझा दिया और मेरे को एक और आदमी से मिलवाया। वो भी वहां चौकीदार था। उसका नाम रामू काका था। उम्र होगी कोई 50 साल। वो वहां अकेले ही रहते थे, तो मुझे उन्होंने अपने ही क्वार्टर में जगह दे दी। रात को हम दोनों की ड्यूटी होती थी। सुबह आकर हम अपने कमरे में सो जाते थे। थोड़े ही दिनों में मेरी और रामू काका की अच्छी दोस्ती हो गई। मैं उन्हें ताऊ कहता था। एक दिन दोपहर को हम लोग अपने कमरे में ही बैठे थे, तभी वहां गीता नाम की एक औरत आई। वो वहां 2-4 फ्लैट्स में झाड़ू पोंछा किया करती थी। रामू काका बड़े खुश होकर उससे मिले। बाद में पता चला कि उन दोनों का आपस में चक्कर था। वैसे तो गीता शादीशुदा थी और उसके 4 बच्चे भी थे, मगर कभी कभी रामू काका के पास आ जाती थी। गीता मेरी तरफ देखकर बोली, ये लड़का कौन है? रामू काका ने कहा, अरे नया लड़का आया है, मेरे साथ ही काम करता है और यहीं पर ही रहता है। खैर रामू काका और गीता ने मिलकर खाना बनाया। हम तीनों ने साथ बैठकर खाना खाया, क्योंकि मुझे खाना पकाना नहीं आता था। खाना खाकर रामू काका ने मुझे कहा, अरे सुन, तू तो नौजवान है, जा थोड़ी देर बाहर घूम आ। मैं उनका इशारा समझ गया और बाहर आ गया। रामू काका ने दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं अपने ड्यूटी रूम पर आकर बैठ गया। कोई 1 घंटे बाद मेरे मोबाइल पर रामू काका का फोन आया, तो मैं वापस अपने क्वार्टर में आ गया। गीता अभी भी चादर ओढ़े बिस्तर पे लेटी थी। मैंने देखा कि गीता मुझे बड़े ध्यान से देख रही थी। फिर उसने रामू काका से कहा, ये लड़का क्या हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा? रामू काका ने कहा, हाँ, अब तो यहीं रहेगा। फिर गीता बोली, फिर तो हमें पहले की तरह खुला टाइम तो नहीं मिलेगा। मैंने कहा, मुझे तो ताऊ ने फोन करके बुलाया था, आप कहो तो मैं चला जाता हूँ। गीता चादर से निकली और मेरे सामने ही कपड़े पहनने लगी। उसे ऐसे देखकर मैं अवाक रह गया। रामू काका ने मुझे देखा और मेरी तरफ आंख मिचाकर मुस्कुरा दिए। फिर गीता चली गई। बाद में रामू काका ने मुझे कहा, लगता है गीता तुझ पे रीझ गई है। मैंने कहा, तो वो तो आपकी माशूक है। रामू काका बोले, अरे काहे की माशूक है, इसके पति से कुछ बनता नहीं है तो मेरे पास आ जाती है। मैंने कहा, मगर वो तो मुझसे भी बहुत बड़ी है, मैं तो अभी 21 का हूँ और ये तो 40 के आसपास होगी। रामू काका बोले, अगर जिंदगी का मजा लेना चाहता है तो देख ले, जवान हो, तगड़ा हो, यहाँ शहर में कौन किसको जानता है। इस सोसाइटी में एक से बढ़कर एक है। कम से कम 20 औरतों को तो मैं जानता हूँ, जिनका अपने पति के अलावा बाहर भी चक्कर चल रहा है, और लड़कियों की तो गिनती ही नहीं। इस सोसाइटी की कितनी लड़कियां यहाँ वहाँ फिरती रहती हैं। मैंने कहा, ताऊ, मुझे भी कई लड़कियों को देखकर लगा था जैसे उनकी आंखों में कोई इशारा है, पर मैंने उनको कोई भाव नहीं दिया। तो रामू काका हंसकर बोले, अरे तू तो बहुत ही शरीफ है, लगता है तेरा भी रिबन कटवाना पड़ेगा। हम ऐसे ही हंसते बोलते बातें करते रहे। अगले हफ्ते रामू काका ने मुझे कहा, आज आधी रात को हम ड्यूटी से वापस अपने क्वार्टर में आ जाएंगे। मैंने कहा, क्यों? और वो भी अपनी ड्यूटी छोड़कर। रामू काका बोले, अरे यहाँ कौन देखता है, किसी को पता भी नहीं चलेगा, चुपचाप अपना काम करके वापस आ जाएंगे। मैंने पूछा, कौन सा काम? रामू काका ने मेरा हाथ दबाकर कहा, आज तेरी रिबन कटाई करवानी है, आज तुझे भी घोड़ी पर चढ़ा देना है। मैंने उनकी बात समझकर भी जानबूझकर अनजान बनकर पूछा, क्या मतलब? काका बोले, सब्र कर, लग जाएगा सब पता। हमारी ड्यूटी शाम 6 से सुबह 6 बजे तक होती थी।
उस दिन हम दोनों खूब घूम घूम कर सारी सोसाइटी में बड़ी मुस्तैदी से ड्यूटी की। 12 बजे तक तो लोग आते जाते ही रहते थे। 1 बजे के करीब रामू काका चले गए मुझे ड्यूटी करते रहने के लिए कहकर। करीब आधे घंटे बाद उनका फोन आया, अरे सुन, एक चक्कर लगाकर सीधा आ जा कमरे में। मैंने सारी सोसाइटी का चक्कर लगाया और सीधा अपने कमरे में आ गया। जब कमरे के अंदर गया तो देखा वहां गीता पहले से ही बैठी थी। रामू काका और गीता दोनों बोतल लिए बैठे थे। एक तरफ नॉनवेज रखा हुआ था, गीता किसी के घर से लाई थी। मैं भी उनके पास जाकर बैठ गया। गीता ने अपने हाथ से एक पेग बनाकर मुझे दिया। मैंने गटागट पी लिया, नॉनवेज भी खाया। गीता के कपड़े अस्त व्यस्त हो रहे थे। पहले मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, मगर जब 2-3 पैग अंदर चले गए तो गीता मुझे बड़ी सुंदर लगने लगी। रामू काका ने मेरी नज़र भाप ली। फिर रामू काका ने गीता से कहा कि इसे कुछ सिखाओ, तो वह मेरे पास आकर बैठ गई। लेकिन मैं काफी शर्मा रहा था। फिर जब उसने मेरे साइज देखा तो देखती ही रह गई और बोली कि इतना बड़ा उस्तरा तो मैंने आज तक नहीं देखा। फिर सुबह तक उसने मेरी 3 बार क्लास ली और मुझे सब कुछ सिखा दिया। यह मेरी जिंदगी का पहला तजुर्बा था और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर गीता चली गई। अब दिनों दिन मैं भी शातिर होता जा रहा था। अब मैं जान गया था कि मेरा बड़ा साइज ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मगर बात किसी से नहीं बनी। मैंने एक दिन ये बात गीता से कही तो वो बोली, तू चिंता मत कर, मैं करती हूँ कुछ दिनों बाद गीता मुझे एक फ्लैट में लेकर गई। मुझे अपनी एक मेम साहब से मिलवाया। दूध जैसी गोरी, बहुत ही सुंदर, किसी परी के जैसी प्यारी। गीता बोली, मैडम जी, यही है वो जय जिसकी मैंने आपसे बात की थी। मैडम ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, मुझे सोफे पर बैठाया और गीता से बोली, अरे इसके लिए चाय तो बना लाओ। गीता चाय बनाने को चली गई तो मैंने शर्मिंदा सा चुपचाप सोफे पर बैठा रहा। 2-3 मिनट की चुप्पी के बाद मैडम जी बोली, गीता तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी, कह रही थी कि तुम जैसा दूसरा कोई भी नहीं, इस सोसाइटी में तो बिल्कुल नहीं। ऐसा भी क्या खास है तुझ में? मैं क्या कहता? मैं शर्मा गया। मैडम फिर बोली, देखो ऐसे शर्माने से काम नहीं चलेगा। अगर कुछ दुनिया से अलग चीज तुम्हारे पास है तो दिखाओ, वरना जा सकते हो। फिर मैंने मैडम की अच्छे से हजामत बनाई। हजामत बनवाकर वो उठी और बाथरूम में चली गई है। फिर वापस आकर बोली, अब तुम जाओ, जिस दिन फिर जरूरत पड़ी मैं तुम्हें फिर से बुला लूंगी। मैं उठकर अपने क्वार्टर में वापस आ गया। उसके बाद गीता की मदद से मैंने कईयों की हजामत बनाई। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।